सेम कर्ण का ऐसा कहना था श्री कृष्ण को कि मुझसे आप मतलब ऐसा आज भी माना जाता है कि जो सबसे श्रेष्ठ योद्धा था वो कर्ण ही था। भले ही अर्जुन जीते होंगे ऐसा, लेकिन कर्ण सबसे श्रेष्ठ योद्धा थे। वो महाभारत के अपने अपने छोटे छोटे प्रसंग हैं, अलग अलग राइटर ने अपने अपने नोशन में अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो कुछ सही गलत भी नहीं होता है, तरीका अपना 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 उसका अंडरस्टैंडिंग। तो उसका एक छोटा सा एक और इंस्टेंस समझाता हूँ, फिर वापस मेन टॉपिक पे आता हूँ। कि जब ये अर्जुन और कर्ण ये दोनों ऐसे धनुधारी थे, तो ये दोनों मेनली फाइट करते थे और बाकी सब लोग तो कर ही रहे थे कौरव और पांडव में। तो उसमें वेनेवर अर्जुन यूज टू थ्रो हिज एरो, तो जो कर्ण का रथ था वो कुछ कदम पीछे जाता था, और जब भी कर्ण भी एरो फेंकते थे तब अर्जुन का रथ भी कुछ कदम पीछे जाता था। बट इट वॉज इन दिस प्रोपोर्शन कि अगर अर्जुन का एरो गया है, एरो को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, बाण गया है, यस, उनका बाण गया है, तो जो कर्ण का रथ है वो 4 स्टेप्स मान लो 4 स्टेप्स पीछे जा रहा है। तो जब कर्ण एरो फेंकते थे तब अर्जुन का रथ सिर्फ 2 स्टेप पीछे जाता है, समझ रहा है? तो ये इन्होंने बाण लगाया तो इनका 4 स्टेप पीछे जा रहा है, इनका सिर्फ 2 स्टेप पीछे जा रहा है। तो अर्जुन को सो प्राउड ओवर इट मैं जब बाण चला रहा हूँ उसका रथ 4 कदम पीछे जा रहा है, और वो जब बाण चला रहा है तो मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे जा रहा है, मतलब मैं कितना तूफान। ठीक है? ये एंड में हुआ ऐसा प्रसंग है कि सो देन अर्जुन became a little little about it कि हाँ प्राउड व्हेन कर्ण वाज ऑलरेडी डेड, उनको वो मर चुके थे, हो गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा एक काम करो अर्जुन, रथ से उतरो। तो अर्जुन रथ से उतर गए, श्री कृष्ण खुद भी रथ से उतर गए। और फिर श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हनुमान जी का फोटो आपको दिखेगा अर्जुन के रथ के ऊपर, उसकी भी एक स्टोरी है, बट उस स्टोरी पे हम अभी नहीं जाते हैं। आप गूगल करके कभी भी देखोगे तो आपको हर अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का फोटो देखता है। तो फिर श्री कृष्ण ने उतर के हनुमान जी को भी कहा कि आप भी अब इस रथ को छोड़ दो। जैसे ही हनुमान जी ने उस रथ को छोड़ा, उधर रथ रथ में आग लग गई और रथ ब्लास्ट हो गया। ये प्रसंग, तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि तू ये समझ कि इस रथ पे, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस व्यक्ति को ताकत है जीवन देने का और जीवन लेने का, वो हूं मैं तेरे रथ पे बैठा था। इस पूरे जीवन का, इस पूरे दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति है वो तेरे रथ पे बैठा था, फिर भी तेरा रथ 2 कदम पीछे होता था। और वो अकेला जो वहां पे लड़ रहा था, और जब आपका बाण लगता था उसका रथ सिर्फ 4 कदम पीछे होता था। तो श्रेष्ठ योद्धा के ऊपर तो डिस्कशन अपन नहीं कर पाएंगे, अभी करेंगे फेयर आइडिया। माय गुडनेस, दैट शोज एट टाइम्स दैट हमेशा जीवन में आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो मेरे 60 है मैं बहुत भारी हूँ, मेरे 40 है मैं भारी नहीं हूँ, नहीं। बिकॉज हर एक व्यक्ति अपने सर्कमस्टेंसेस में फाइट किया है, एंड द सर्कमस्टेंसेस हैव बीन एंटायरली डिफरेंट। तो ये जो कंपैरिजन का कभी भी थॉट ही दिमाग में आना ही नहीं चाहिए प्रिपरेशन को लेकर, कभी भी लेके। बिकॉज इट इज सो डिफरेंट। अपन कभी कोई भी, आप लोग क्लास में जितने बच्चे बैठे, जितने बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हर व्यक्ति के लिए पास होने की संभावनाएं अलग है। हर व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ करने की संभावनाएं अलग है, बिकॉज आपके अपने बैगेजेस अलग है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो हर एक व्यक्ति की अपना एक तरीका है, उसके अपने। कोई व्यक्ति का हो सकता है कि वो फाइनेंशियली सुपर सॉर्टेड है, इमोशनली परेशान है, कोई मतलब नहीं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति है जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली परेशान है। कोई व्यक्ति है जो इन सब में अच्छा है, फिजिकली परेशान है, बीमारियों से परेशान है। कोई व्यक्ति इन सब में अच्छा है बट अपने सोशल रिलेशन से परेशान है कि भाई ये दोस्त वोस्त इन सब चक्करों में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप कभी भी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते 2 व्यक्तियों के जीवन। सबसे पहले तो कंपैरिजन नहीं करने का एकदम राजी खुशी। अब हम वापस मेन प्रश्न पे आते हैं। कर्ण जिंदा है और बात कर रहे हैं श्री कृष्ण से। कर्ण का कहना है कि यार मुझसे आप फेयरनेस की अपेक्षा मत करो। क्यों? क्योंकि कर्ण को लेके एक चीज कही जाती है कि कर्ण डिस्पाइट ऑफ उसकी जितनी भी तारीफ करते हैं, ही फॉट फॉर दुर्योधन, कौरवों के लिए लड़े हो। तो ये कहते हैं कि यार तो ये कि तुम कौरवों के लिए क्यों लड़ रहे हो? मतलब जब आपकी इतनी श्रेष्ठता की बात होती है और सत्य और असत्य, गलत और सही के अंदर तो कौरवों को नेगेटिव बताया गया है, जो स्टोरी हमने सारी पढ़ी उसके अंदर। तो कर्ण का आंसर वहां पे आता है कि मेरे साथ आज तक जीवन में क्या, जब मैं पैदा हुआ तब मुझे नदी में डाल दिया गया, लेट गो टू डाई। बच गया मैं, मुझे किसी ने पाल लिया, तो उन्होंने भी मुझे जिस प्रकार से पाला था, मुझे कोई भी प्रॉपर एजुकेशन मिली नहीं। मैं गया जब द्रोणाचार्य वगैरह के पास कि एजुकेशन दे दो, उन्होंने भी मना कर दिया। परशुराम जी ने जब मुझे एजुकेशन दी भी सही, उनको जब पता चला कि मैं, मेरा हिस्ट्री ये है, उन्होंने मुझे कर्ज दे दिया कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं नॉर्मली चल रहा था, मैंने एक नॉर्मल बाण चलाया, वो किसी गाय को लगा गलती से, बट उसके लिए भी मुझे माफी नहीं मिली गई, उसके लिए भी मुझे पनिश किया गया। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर के अंदर भी मेरे साथ में गलत किया गया। तो मेरे साथ जब लाइफ में कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली गलत हुआ है, कुंती ने, मेरी खुद की माँ ने मुझे आके तब बताया मैं उसका बेटा हूँ, जब उसको अपने दूसरे बेटों की लाइफ चाहिए थी। कुंती महाभारत के बीच में आके उससे, कर्ण से उसकी चीजें लेके गई थी, तब वो क्यों, वो भी कब बताया, कब आके बताया एक माँ ने कि तू मेरा बेटा है, जब उसको अपने दूसरे बच्चों की लाइफ चाहिए थी। तो मेरे से तो फेयरनेस की अपेक्षा जीवन में कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मुझसे, मेरे ऊपर स्टेप बाय स्टेप हर समय जब मेरे साथ जो हुआ वो गलत ही हुआ है। इफ रॉन्ग इज हैपेंड टू मी, सो डू नॉट आस्क फेयरनेस फ्रॉम माय पार्ट। मुझसे आप एक्सपेक्ट मत करो कि मैं फेयर करूंगा, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। तब श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया कि देखो आपके साथ तो गलत हुआ था, मैं पैदा होने के पहले से लोग मुझे मारना चाह रहे थे। पूरा शिफ्ट है श्री कृष्ण की स्टोरी में कि और कौन मारना चाहते थे? उनके मामा, कि मेरे घर वाले मेरे पैदा होने के पहले से मुझे मारना चाहते थे। मेरे कारण, मेरे इतने पहले के भाई बहन मरे, सिर्फ मेरे कारण। मेरे कारण मेरे माँ बाप को गंदा जीवन देखना पड़ा।
दी एंटायर चीज का ब्लेम मेरे ऊपर आता है। फिर मेरा पूरा बचपन इतनी गंदी सर्कमस्टांसेस में गया, मुझे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली अप टिल 16 के बाद में उनको कुछ एजुकेशन मिली। मुझे एक व्यक्ति से प्रेम था, उनसे मेरी शादी नहीं हो पाई, और मेरी शादी कराई उन लोगों से जिनको मैंने ही प्रोटेक्ट किया था, जस्ट सो दैट एक सेवियर हो पाऊं मैं। इसलिए कि जिन जिन लोगों को राक्षस से मैंने बचाया उनसे मेरी शादी करा दी गई, और जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता था उनसे मेरी शादी नहीं कराई गई। और इस पूरी महाभारत के अंदर अगर आज मैं जिता भी दूंगा तो भी मेरे ऊपर ब्लेम ही लगाया जाएगा कि मैंने गलत गलत टैक्टिक्स यूज करके जिताया। तो मेरी सर्कमस्टांसेस तो तुमसे भी बुरी है। सो जीवन के अंदर कभी भी आपके साथ क्या हुआ है, ये आप रीजन नहीं ले सकते कुछ गलत करने के लिए। आपके कॉन्शियस को, आपके दिल को जो चीज लगता है कि ये सही है, तो आपको सही करनी चाहिए। जो चीज गलत है वो गलत करनी चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत है, बट आप एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लो कि मेरे साथ ये हुआ था या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं इसलिए मैं गलत कर रहा हूँ, तो भी वो चीज जो है वो गलत को सही नहीं कर पाएगी। जो गलत है वो गलत ही रहेगा। और एट द एंड भले ही कुछ भी हुआ, सही गलत हुआ, एट द एंड पांडव हुआ। बिकॉज फेयरनेस, सही गलत जो भी हुआ था, बट वो इवेंचुअली ओवरऑल सही थे, ऐसा कहते हैं कि उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो कर्ण प्रोबेबली जस्ट उस आउटलुक में था कि मैंने जो किया मेरे साथ गलत हुआ, इसलिए मैं गलत का साथ भी दूंगा। मुझे आज तक जहां पे जीवन में इज्जत मिली है वो दुर्योधन के साथ मिली है, उसके अलावा मुझे जीवन में इज्जत नहीं मिली। तो जब मुझे जहां से इज्जत मिली मैं उसको तो फेयर तरीके से रिट्रीट करूंगा। ये आप नहीं कर सकते, ऐसा श्री कृष्ण का कहना है। कि आपको अगर अंदर से लगता है कि कोई चीज सही नहीं है तो वो सही नहीं ही रहेगी। डू नॉट मेक दैट एन एक्सक्यूज। आपके साथ गलत हुआ था, ये एक्सक्यूज की तरह यूज करते हुए आप आगे गलत नहीं कर सकते। द समरी टू ब्रिंग हियर इज कि लाइफ तो अनफेयर रहने ही वाली है। लेकिन लाइफ अनफेयर है ये सोचते हुए आप अपनी लाइफ को क्रिप करना चालू कर दो या फिर आप परेशान रहना चालू कर दो, डज नॉट मेक एनी सेंस। जो आपके दिल को सही लगता है वो करो। ये मत सोचो कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं भी एक व्यक्ति के साथ गलत करूंगा। इट इज नेवर गोइंग टू एंड विद। कर्ण के साथ आज हम उनका नाम बहुत अच्छे से याद करते हैं, बट महाभारत के दौरान जो हुआ वो तो गलत ही हुआ। अगर चीजें चेंज हो जाती तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती थी। तो जस्ट बिकॉज गलत हुआ है मैं गलत करूंगा, दिस आउटलुक इज नॉट अ ग्रेट आउटलुक। इस स्टोरी का समरी बिल्कुल ये नहीं है कि कर्ण अच्छा नहीं था, कर्ण सबसे भारी था ऐसा। बट हम हमारे जीवन में यहाँ से क्या ले सकते हैं, हम इस प्रसंग से जीवन में ये ले सकते हैं बस कि हम कभी कभी कोई चीज को थोड़ा सा गलत कर देते हैं फॉर वेरियस रीजन। सब कर रहे हैं, सब अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं भी कर दूंगा तो क्या करूँ। दूसरी चीज, मेरे साथ गलत हुआ था तो मैं भी कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। डोंट डू दैट टू हैव अ पीसफुल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। एंश्योर दैट लाइफ इज नॉट फेयर। आप कभी अपेक्षा मत करो कि मेरे साथ सही होगा, वो नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज इन दी आई वाला लॉजिक है। तो उसके बारे में सोचो ही मत, इट्स नॉट फेयर बट स्टिल ब्यूटीफुल, ये सोचते हुए आगे बढ़ो। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आप लोग देखोगे वो होगा मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ। अगर वहां पे आप स्ट्रांग होना तो आप जीवन में मचा लोगे। आप एग्जाम बोल दो, आप एग्जाम के बाद जीवन में बोल दो, ये सब चीजें हैं ये आप जीवन में मचा लोगे। बस उस फ्रंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना तो आप मचा ही दोगे। और अगर आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो, आप मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हो, तो पहले उस पर काम करो। एवरीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड कैन वेट। डिग्री कैन वेट, एन एग्जामिनेशन कैन वेट, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन वेट, बट नॉट योर मेंटल हेल्थ। आप उसको कैरी कर जाते हो ना तो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, एंड जीवन भर मिजरेबल रहता है। डोंट डू दैट। एक लाइफ मिली है, अच्छे से एंजॉय करना है। अगर लगता है कि कोई चीज अटक गई है, एवरीथिंग विल वेट, पहले इसको क्लोज करना है, भाई कोई परेशानी नहीं, ये चीज क्लोज हुई, एंड देन गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। जीवन के 60 साल परेशानी के साथ जीने से अच्छा है जीवन में 50 साल जीने का, बट एकदम शांति से जीने का। द लॉजिक इज जस्ट कि कोई चीज होती है इसको स्टॉप कर दो। अब क्या आपको लगता है कि यार यार मैं पीछे हो जाऊंगा, मैंने अटेम्प्ट स्किप कर दिया, मैंने एग्जाम दिया, मेरे प्रोफेशनल डिग्री है वो, इससे यू आर एडिंग अ बैगेज देयर। जो परेशानी है 2 महीने खुद के लिए निकाल दिया, मुझे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, एक एक चीज को क्लोज करते गए। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ना विल गेट बैक। तो जीवन के 2 महीने गए होंगे कोई बात नहीं, बट जो आगे के 6 महीने आएंगे, 1 साल आएंगे, 5 साल आएंगे, देयर विल बी हैप्पी लाइफ। तो जहां लगती है परेशानी, टेक अ ब्रेक एंड देन वीड दैट ऑफ एंड देन वर्क अहेड। परेशानी के साथ आगे बढ़ना सही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेंटल थॉट वाली परेशानी। जीवन में तो परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन अपने दिमाग में कुछ चीज बिठा रखिए, एक दिन का ब्रेक लेने का, क्लियर योर माइंड एंड देन गो अहेड, दैट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड। इसके अलावा बस यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूँ